जकरा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। नौ देवियों की जय, माँ शक्ति की जय, शिव शक्ति की जय, श्री दुर्गा सप्तशती की जय हो। दुर्गा सप्तशती में 5वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। जकरा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपना बल के मध्य से इंद्र का त्रिलोकी का राज और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इस प्रकार सूर्य चंद्रमा धर्मराज और वारुण के अधिकार भी छीन कर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। आयु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्य द्वारा निकाले हुए देवता अपारजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती श्री विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रुद्रा नित्य और गौरी को नमस्कार करते हैं, ज्योतिषमयी चंद्र रूपिणी वह सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणगतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि का रूप देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं, और त्रिनेत्री राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्ग पार को सारा सर्व करणी ख्याति कृष्णा और धुर्मा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सोम तथा अत्यंत रुद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधार भूता कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मंत्र विष्णु माया कहते हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से शीतल हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में सुधा रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से शीतल है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से शीतल है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से शीतल है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से शीतल है, उनको नमस्कार है।
उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से शीतल हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से शीतल हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से शीतल हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से शीतल है, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से शीतल हैं, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से शीतल हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति वृत्ति रूप से शीतल हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। विनती रूप से शीतल हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में समिति रूप से विराजमान हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से शीतल हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से शीतल हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातु रूप से शीतल हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भक्ति रूप से शीतल हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्यापत रहती हैं, उनको नमस्कार है। नमस्कार है। जो देवी चेतना रूप से इस संपूर्ण संसार को व्यापत करके शीतल हैं, उसको नमस्कार है। उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवता इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करे, हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसीलिए उसको संपूर्ण लोक में कोशकी कहते हैं। कोशकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। असुरेश्वर, आप वहाँ वह पता लगाइए कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्रियों में रतन है।
वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वह शीतल है, इसीलिए आपको उसका देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रतन हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभामान हैं। हाथियों में रतन रूप ऐरावत हाथी और ऊंचे सर्वा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब भी आपके पास है, और वह महापदा पदा नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंचलिकनी नामक माला दी है। वारुण का कवच की वर्षा करने वाला छात्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे देवेंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है, और वारुण का पासा भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है, और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रतन भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है, और जो अग्नि में ना जल सके ऐसा 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिया है। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रतन रूपी वस्तु आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप वह कल्याणमयी स्त्रियों में रतन रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले। चंड मुंड का वह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपने दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उनको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वह जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आई। भली प्रकार समझा कर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीक भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उनका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उनकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण युगों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ, और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैंने उनसे छीन लिया है। ऊंचे सर्वा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रतन आभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रतन मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझे पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी।
अंत तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुटला सकती हूँ। अंततः मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा, तब बल तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझे से विवाह कर ले। इसमें भला देरी की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकोगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अंत तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझें करें। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय हो माँ शाकुंभरा की जय। भीमा भ्रामरी देवी की जय। शताक्षी माता की जय। दुर्गा माता की जय। शिव शक्ति की जय। परमेश्वरी क्षमा, क्षमा माँ क्षमा। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी भुवेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया का पात्र हूँ, जैसे चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो न कम या ज्यादा अधिक कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्ची दानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। बोल साचे दरबार की जय। हे मेरी शक्ति माँ, हे मेरी दयामयी माँ,
सब पे कृपा बरसाना, सब पे कृपा बरसाना। जगत का भला करो माँ, संसार का भला करो माँ, संसार का भला करो माँ, जगत का भला करो माँ, मेरा भी भला करो माँ। हे मेरी माँ शक्ति, अपने भक्तों के घर वास करो, अपने भक्तों का दुख दूर करो। हे माँ शक्ति, अपने भक्तों के सिर पे सदा प्यार भरा हाथ रखो। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।